हेलो दोस्तों। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था लोडिंग फेज़ के बारे में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ लिंकिंग फेज़ के बारे में। जो आपको पहले मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारी क्लास लोडिंग सिस्टम जो होती है वो 3 फेजेस में डिवाइड होती है, लोडिंग, लिंकिंग एंड इनिशियलाइज फेज़। तो आपको आप लिंकिंग फेज़ क्या होता है कि ये भी 3 फेजेस में डिवाइड होता है। फर्स्ट फेज़ है वेरीफाई फेज़, प्रिपेयर फेज़ एंड रिजॉल्व फेज़। अब एक एक करके हम देखते हैं कि भाई वेरीफाई फेज़ क्या होता है, प्रिपेयर फेज़ क्या होता है, रिजॉल्व फेज़ क्या होता है और तीनों क्या क्या काम करती हैं। अब आ जाइए लिंकिंग फेज़। तो लिंकिंग फेज़ क्या करती है कि क्लास वेरिफिकेशन करती है कि अगर हमारे पास हेलो वर्ड डॉट जावा लिखा हुआ है, उस हेलो वर्ड डॉट जावा क्लास में क्या क्या लिखा हुआ है। मान लो कि हमने ऐसा मतलब कुछ भी लिख दिया तो कोड कंपाइल थोड़ी होगा। हाँ, एक वेरिएबल्स होगा, उसका कुछ मतलब इसमें कुछ हम उस सिस्टमेटिक वे फॉलो करेंगे जो जावा कोड को फॉलो करता है। लाइक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, हमने मेथड बनाया, हमने कुछ क्लास बनाई। तो उस क्या करता है जो वेरीफाई फेज होता है वो क्लास वेरिफिकेशन करता है कि कुछ रॉन्ग तो नहीं है। फिर उसके बाद प्रिपेयर फेज आता है। प्रिपेयर फेज क्या करता है कि मेमोरी एलोकेटेड करता है स्टैटिक वेरिएबल्स को। प्लीज़ ये चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं इंटरव्यू में कि स्टैटिक्स वेरिएबल्स कब लोड होते हैं और उनको मेमोरी कब एलोकेट होती है, क्या क्या फेजेस से होके गुजरता है। तो जो लिंकिंग पहले तो मैं बताऊंगा कि स्टैटिक वेरिएबल लिंकिंग फेज के थ्रू प्रिपेयर फेज में मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है। तो हम प्रिपेयर फेज के अंदर क्या करते हैं, मेमोरी एलोकेट करते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स को। जस्ट लाइक पब्लिक स्टैटिक बुलियन एस इक्वल्स टू ट्रू है। ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक बुलियन एस इक्वल टू ट्रू है तो एस की वैल्यू हमने यहाँ पे ट्रू सेट कर दिया। लेकिन प्रिपेयर फेज के अंदर क्या होता है कि मेमोरी एलोकेट हो जाती है। अब मेमोरी एलोकेट होने के बाद उसको जो वैल्यू असाइन होती है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन होती है, न कि एक रियल वैल्यू जो उसको स्टोर करते हैं वो प्रिपेयर फेज में वो वैल्यू स्टोर नहीं होती है। ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर हो जाती है। इट मीन्स वहाँ पे जो मेमोरी एलोकेट होती है एस की मेमोरी, उसके अंदर डिफ़ॉल्ट फॉल्स, जो बुलियन का डिफ़ॉल्ट होता है वो फॉल्स होता है, तो वहाँ पे फॉल्स स्टोर हो जाता है। ठीक है। तो ये आगे जाके आगे मैं बताऊंगा कि ये एक्चुअल वैल्यू कब उसको असाइन होता है। बट प्रिपेयर फेज में क्या होता है कि मेमोरी लोकेट होती है किसकी, स्टैटिक वेरिएबल्स की, और वो स्टोर करती है वेरिएबल्स के डिफ़ॉल्ट वैल्यू को। अगर इंटीजर है तो क्या करेगा कि इंटीजर की डिफ़ॉल्ट क्या होती है, 0। बुलियन का फॉल्स। तो ऐसे ही सबका जो स्टोर होता है एलोकेट होती है। ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर होती है, फॉल्स वहाँ पे स्टोर हो जाएगी उसके लिए। ठीक है। आप नेक्स्ट आते हैं रिजॉल्व फेज। रिजॉल्व फेज क्या होता है, रिजॉल्व फेज आपका क्या करता है, वैलिडेट करता है, रीफ्रेम करता है। ठीक है। कि आपका जो है रिजॉल्व फेज, जस्ट लाइक आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे रिजॉल्व फेज। ठीक है। पहला मैंने आपको बता दिया था प्रिपेयर फेज। ठीक है। रिजॉल्व फेज क्या करता है, वैलिडेट रेफरेंसेस। कि मतलब कि अगर हम कोई भी रेफरेंस, मतलब अगर इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे हैं क्लास ए एक्सटेंड क्लास बी, मतलब कि हम बी के क्लासेस को भी ए के अंदर एक्सटेंड कर रहे हैं, या कोई ऑब्जेक्ट बना के हम किसी और क्लासेस को मॉडिफाइड कर रहे हैं, तो वो रिजॉल्व फेज क्या करते हैं, उसको वेरीफाई करती है। तो वैलिडेट करती है एक तरीके से कि भाई हमने जो क्लास ए को एक्सटेंड किया है वो क्लास ए फिजिकल
मतलब फिजिकली अवेलेबल है कि नहीं है, तो वो चीज़ें देखती है। कौन सी? रिजॉल्व फेज चेक करती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इनिशियलाइज फेज। तो इनिशियलाइज इज द एक्चुअल वैल्यू इन मेमोरी विच इज असाइन इन द क्लास फाइल। मतलब आपको जो मैंने बताया था कि स्टैटिक वेरिएबल क्या करता है प्रिपरेशन फेज में, प्रिपेयर फेज में क्या करता है कि वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर करता है, लेकिन इनिशियलाइज फेज जब आता है तो जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो असाइन कर लेता है। मान लो कि जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल बताया था कि पब्लिक स्टैटिक बूलियन डेमो इक्वल्स टू ट्रू है, तो जो डेमो की वैल्यू पहले फॉल्स थी, अब उसको उसने क्या किया? ट्रू असाइन कर दिया। मतलब कि एक्चुअल वैल्यू जो थी बुलियन की, वो इनिशियलाइज फेज में स्टोर कर देगा। तो मतलब स्टैटिक्स वेरिएबल जो होते हैं वो क्या होते हैं, लोडिंग टाइम पे ही स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। लोडिंग टाइम पे ही स्टोर हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब कि जब हमारा कोड कंपाइल होता है तभी मेमोरी जो है स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए एलोकेट हो जाती है, ठीक है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टैटिक्स वेरिएबल्स कब लोड होते हैं और किन फेजेस में लोड होते हैं, किन फेजेस में डिफ़ॉल्ट मेमोरी एलोकेट होती है, किन फेजेस में एक्चुअल एलोकेट होती है। ये चीज़ें अब हमने बता दिया है आपको, ठीक है। अब आता है कि आपका अभी आपने लोडिंग सिस्टम पढ़ा था, ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि जस्ट लाइक ए, ठीक है। तो हमने क्या किया था? क्लास लोडिंग। क्लास लोडिंग हो गया आपका, ठीक है। अब आता है हमारा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है। तो रन टाइम इन्वायरमेंट, अब लोडिंग सिस्टम क्या है? ये जेडीके का पार्ट है, जावा डेवलपमेंट किट। मतलब कि जब हम कंपाइल करते हैं कोड को तभी ये कॉल हो जाता है। और दूसरा आता है जेआरई। अब जेआरई के अंदर हमारे पास 5 चीज़ें हैं, देख सकते हो आप कि मेथड एरिया, हीप, जावा स्टेक्स, पीसी रजिस्टर्स, नेटिव मेथड एंड स्टेक। हम एक एक करके पढ़ेंगे। मेथड एरिया क्या होता है, हीप क्या होता है, जावा स्टेक क्या होता है, पीसी रजिस्टर क्या होता है, और नेटिव मेथड स्टेक क्या होते हैं, और क्यों, किस लिए यूज होता है, ठीक है। अब आता पहला मेरा मेथड एरिया। मेथड एरिया का मतलब कि आपके जो भी क्लास के अंदर मेथड्स लिखे हुए हैं, उसके अंदर मेथड्स के अंदर आपके वेरिएबल्स भी होंगे, आपके मतलब स्टैटिक वेरिएबल्स होंगे, इंस्टेंस वेरिएबल्स भी होंगे। जितने भी वेरिएबल्स होंगे, या बोल सकते हैं क्लास डेटा बोल सकते हैं, वो किसके एक उनके लिए क्या होता है कि जब कोड कंपाइल होता है और जब एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो रन टाइम पे मेमोरी लोकेट हो जाती है। तो सबसे पहले उस जब कोड रन होता है, जब डिप्लॉय करते हैं एप्लीकेशन को, तो उस टाइम पे एक मेमोरी लोकेट हो जाती है उस मेथड एरिया के लिए। तो मेथड जितने होते हैं उनके लिए एक मेथड एरिया होती है, ठीक है। तो अब अगर कभी कभी आप देखे होंगे तो आपको आ जाता है आउट ऑफ मेमोरी एरर आ जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि परमजेन स्पेस का इशू आ जाता है कि मतलब कि हमने तो जैसे कि मेथड के लिए इतना मेमोरी एलोकेट करवाया था, अब जब हमारा कोड डिप्लॉय हुआ तो उससे ज़्यादा मेमोरी चाहिए उसको। तो उस टाइम पे हमें क्या आ जाता है इशू? आउट ऑफ मेमोरी एरर और परमजेन स्पेस का इशू आता है। दोस्तों, ये ये ज़रूर मतलब काफ़ी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि आउट ऑफ मेमोरी किस वजह से आता है, कब आता है। तो मेथड एरिया जब हमारी फुल हो जाती है, हमने क्या किया कि अब ये सब जो परम जेन मैक्सिमम परम साइज़ जो हम डिफाइन करते हैं, साइज़ जो डिफाइन करते हैं एक्सटर्नली जाके हम इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट करते हैं कि हाँ इसकी एरिया 52 से 1024 होगी या 512 तक होगी। तो अब उससे ज़्यादा अगर आपका सिस्टम कंज्यूम कर रहा है मेथड एरिया, तो वहाँ पे आपको क्या होगा? परमजेन स्पेस का इशू आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? साइज़ को बढ़ाते हैं, या जो हमारे गार्बेज कलेक्टर हैं चला नहीं है, तो हम उसको क्या करते हैं कि सर्वर्स को रीस्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि वो रिफ्रेश हो जाता है और स्पेस जो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो हाँ, ये हो गया मेथड एरिया। अब आते हैं हम हीप हीप के लिए। अब